हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवम और आप तो देख रहे थे नेक्स्ट लेवल। और आज हम बात करने वाले एक ऐसी नेक्स्ट लेवल चीज़ के बारे में जो इंडिया में थी बट आज नहीं। आज की डेट में इंडिया छोड़ के जा चुकी है। 11 महीने पहले की बात है कि इंडिया में एक न्यूज़ आई थी कि फोर्ट इंडिया छोड़ के जा रहा है। मतलब 1 साल पहले की बात है। आज टाइम पे कोई न्यूज़ नहीं है कि इंडिया छोड़ के जा रहा है। और ब्रेक इसलिए इंडिया छोड़ रहा है तो इसके साथ देश एक्सीडेंट मतलब जो भारत देश है रशिया बॉर्डर है थोड़ा अपने प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी काफ़ी हद तक ऐसा नहीं हुआ था कि इंडिया में किसी भी देश में बिल्कुल बंद है। इवन सेलिंग के लिए जो वो थे ना, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, तो वो भी बंद हो गए। मतलब उनको जो प्रॉफिट नहीं है तो उनको जो ये प्लांट बंद हो गए तो प्रॉफिट ही नहीं है, तो इसलिए क्या होता है। तो ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। रीज़न तो देखो, मैं कहूँ तो किसी को प्रॉपर नहीं पता। इवन मैं भी जो रीज़न बता रहा हूँ ना, मैंने भी कहीं से पढ़े हुए हैं। जो एक्चुअल रीज़न है वो इसके सिर्फ ओनर को पता है। हाँ, अब हम सिर्फ देखो अनुमान लगा सकते हैं कि उसको इतने का लॉस हुआ, ये चीज़ नहीं चली, इसके कारण फलाना ढिमकाना हम बात कह सकते हैं, या किसी ने कुछ कुछ किया दैट्स वाई उन्होंने इंडिया छोड़ दिया। हम लोग को सिर्फ बातें कर सकते हैं। और यही बात जो मैंने सुनी है, देखी है, लोग क्या कहते हैं फ्रॉड के बारे में, बस वही बता रहा हूँ। बाकी जो मेन बात क्या हो सकती है वो तो फिर फ्रॉड ओनर, जो मतलब फ्रॉड कंपनी का जो मेन ओनर है, ओनर, उसी को बताओ। ठीक है, तो ठीक है, फिर भी शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है इंडिया में जब 1990, चलो इंडिया में नहीं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रॉड कैसे स्टार्ट हुआ। कैसे नहीं, सॉरी, कब स्टार्ट हुआ, 1903 में हेनरी फोर्ड के थ्रू स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद तो काफ़ी तगड़े काम किए इसने ना। ये बहुत ही ग्लोबल मार्केट में बहुत तगड़ा कैप्चर किया, क्योंकि ये बताऊँ, सिर्फ आपको सिलेंस नहीं, मतलब ये एसयूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान देता था, परफॉर्मेंस पे, पावर पे ज़्यादा ध्यान देता था, एंड लुक्स पे, लग्जरीनेस पे। तो इसलिए वो बाहर के मार्केट में सर्वाइव किया। अब जब 1990 में वर्ल्ड WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बाद से काफ़ी सारे चेंजेस हुए। और इंडिया में काफ़ी सारी कार मेकिंग कंपनीज भी आई, जिनके कारण काफ़ी इफेक्ट पड़ा इंडिया मार्केट को। मतलब HM के बारे में नाम सुना होगा, हिंदुस्तान मोटर्स, वो तो पूरी बर्बादी हो गई 2004 में। मतलब उसका भी थोड़ा बहुत रिलेटेड ही था। ठीक है, WTO ने आके बहुत लोगों को बर्बाद किया, बहुत लोगों को बनाया भी है। अब 1997 में जब सबसे पहली बार फोर्ड एंटर हुआ, उस टाइम पे ह्यूंडई भी एंटर हुआ। जो ह्यूंडई और फोर्ड, आप देख सकते हो दोनों कहाँ पे हैं। ह्यूंडई इंडिया में इतने तगड़े तरीके से ग्रो कर गया, एंड वहीं फोर्ड आज पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। देखो, रीज़न मैं नहीं कह सकता, फिर भी हम बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले जब ये इंडिया में आया, मतलब देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ था ना। स्टार्टिंग में फोर्ड हमेशा दूसरे नेशंस में घुसता है, तो वो काफ़ी सारे उसके साथ घुसता है, जेवीस के साथ। जेवीस मतलब जॉइंट वेंचर्स के साथ। तो जॉइंट वेंचर डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के साथ करता है, तो उसके साथ वहाँ सर्वाइव करता है। अब देखो, जब वो इंडिया में आया था, तो इंडिया में आने से पहले वो काफ़ी सारी कंट्रीज में हो चुका था। सबसे पहले तो वो चाइना गया, चाइना नहीं, मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज में गया। मैं चाइना का नाम बता रहा हूँ। तो जो चाइना में गया, तो वहाँ पे उसने छगन फोर्ड का नाम रखा था। ठीक है, और वो ताइवान में जब उसने किया, तो जेवी उसने स्टार्ट किए थे, फोर्ड लियो हो, मतलब कि कोई बिहार का आदमी होता है, का है फोर्ड लियो हो, का बे, मतलब इस टाइप का कुछ, बट ऐसा कुछ नहीं। और थाईलैंड में गया, तो ऑटो अलायंस थाईलैंड के नाम से एक उन्होंने जेवी पे क्रिएट किया। देन टर्की में, एंड रशिया, एंड इंडिया में जब हुआ है, तो M&M, मतलब कि महिंद्रा एंड मोहम्मद था उस टाइम पे तो, बट कुछ समय बाद ही महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया था, मतलब M&M। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने जीवी स्टार्ट करी उस फोर्ड के साथ। दैन उसके बाद कि काफ़ी सारे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर पाए थे, बट सर्वाइव ही कर रहे थे लोग इस टाइम से। और ये जितना सर्वाइव कर पाए, सस्टेन हो गए, मतलब ये, मतलब सब संभल गया। उसके बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपनी काम, इको स्पोर्ट, काफ़ी सारी गाड़ियाँ और लेके आए, तो इंडिया में इन्होंने लॉन्च किए। मतलब थोड़ा बहुत टिक है, बट फिर भी ये लोग इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाए। इंडियन मार्केट को समझने में इन्होंने ये गलती की, ये लोग हमेशा जो पावर और परफॉर्मेंस और लग्जरीनेस देते रहे। बट यहाँ पे इंडिया में 1990 के बाद, मतलब आज़ादी के बाद से ही काफ़ी हालत ख़राब रही थी। क्योंकि हालत इसलिए ख़राब थी क्योंकि कुछ देश के गद्दार थे, उन्होंने सत्यानाश कर दिया, देश इतना पीछे चला गया था, कुछ कह नहीं सकते। तो उसके कारण काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। तो 19, मतलब जब इंडिया में आया ना, तो उस टाइम पे डिमांड क्या चल रही थी कि हमें माइलेज मिले, कार की डिमांड थी, माइलेज मिले, परफॉर्मेंस मिले, एंड सस्ती, और वो भी हो ना, क्या इसकी सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी सस्ता हो। तो ये चीज़ ना सुजुकी देख गया, सुजुकी ने ये चीज़ कर ली, एंड वो जीत गया, मारुति सुजुकी बेसिकली वो जीत गया। आज वो टॉप लेवल पे है मार्केट इंडस्ट्री में इंडिया की। एंड बट ये नहीं देख पाए, ये
बताऊँ, लेकिन आज की जनरेशन से कंपेयर करो ना, तो आज की जनरेशन वो चीज़ मांग रही है जो फोर्ड उस टाइम पे दे रहा था। तो समय समय की बात है, समय समय के चक्कर में वो फेल हो गया, कह सकते हैं समय समय की बात है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि फोर्ड देखो वो ग्लोबली बहुत तगड़ा तरीके से खेल चुका है, बट इंडिया में नहीं खेल पाया। इवन जो आपकी वॉक्सवैगन है ना, वो भी झेल रही है, वो भी खेल रही है, खेल नहीं रही है, झेल ही रही है, ठीक है। वो आउट नहीं हुई, बट फोर्ड आउट हो गई। तो कुछ तो लफड़ा है, क्योंकि इतने बड़ी कंपनी होने के बाद भी अब इंडिया में सर्वाइव नहीं कर पाया। तो भैया तुम पे कुछ तो लफड़ा हुआ है। 2008 की बात है, 2008 में इसके बाद फोर्ड के पास 2,13,000 के समथिंग इसके पास एम्प्लॉयज़ थे। बट 2020 में इसके पास 186,000, मतलब कि 1,68,000 एम्प्लॉयज़ बचे। और इतना ह्यूज प्रोडक्शन था उस टाइम पे भी, मतलब 2020 में भी इनके पास ह्यूज प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन बोले तो इनका स्टॉक, ठीक है। और एक 2008 में ना इनके पास 5.532 कार्स थी, ठीक है। इतना ओवर स्टॉक था, इनकी सेल ही नहीं हो रही थी, तो ये स्टॉक बढ़ता गया, इस प्रोडक्शन बढ़ाते गए और एम्प्लॉयज़ को बढ़ाते रहे। प्रोडक्शन इनका होता रहा, सेल बिल्कुल नहीं थी। तो ओनली प्रोडक्शन आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करता। एक टाइम पे आप सोचो कि भैया इस चीज़ की डिमांड है ही है, 100% कुछ भी कर लो, बट इतनी ज़्यादा नहीं थी इसकी डिमांड, ठीक है। तो इसके कारण ही सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि देखो कॉस्ट बहुत था ना। एक तो मेंटेनेंस कॉस्ट, स्टॉक कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें बीच में आती हैं। जैसे कि समझ रहे हो ना, अगर आप कोई ओवर प्रोडक्शन कर दो तो उसके संभालने का खर्चा अलग, ठीक है। और देखो वो सर्वाइव तो कर ही रहा था, बट एक तबाही मचाई लॉकडाउन में। लॉकडाउन से पहले ये जेवी तोड़ चुके थे महिंद्रा के साथ। फिर से उन्होंने कहा, मतलब फिर से उन्होंने कहा था कि हमें जेवी करनी है महिंद्रा को, कि भैया जेवी बना लो, हम थोड़ा सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं सही से। फिर लॉकडाउन आया, लॉकडाउन ने कहा, मतलब लॉकडाउन में लोगों ने महिंद्रा ने कहा कि भैया अब हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कंपनी को हम सर्वाइव नहीं करा पाएंगे, आपकी कंपनी तो दूर की बात है। बट हमने सुना है कि जेवी जो था इसका, लॉकडाउन से पहले तो उन्होंने कहा था कि रेंज रोवर नहीं, इको स्पोर्ट में ये लोग बहुत तगड़ा इंजन डालेंगे, मतलब XUV 700 का इंजन डालेंगे और रेंजर फॉर्म में लेके आएंगे। मतलब रेंजर हो पिकअप ट्रक, ठीक है, जैसे आइसुजू का था उस टाइप में एक फॉर्म में ट्रक लेके आएंगे, जो इंडिया में काफ़ी पावरफुल रहेगा। बट मेरे को एक बात समझ नहीं आती, जैसे इन लोगों ने इंडिया छोड़ा तो वहाँ पे इंडिया से बाहर जाके, मतलब जहाँ की ओरिजिन कंपनी है, लाइक अमेरिकन कंपनी आएगी, तो वहाँ पे उन लोगों ने ब्रोंको लॉन्च की और रैप्टर लॉन्च की और इलेक्ट्रिक मुस्टैंग लॉन्च की। इंडिया में क्यों नहीं की रही भाई साहब? इंडिया में आई थिंक कॉस्ट ज़्यादा बढ़ सकता था, बट फिर भी यार इंडिया में तो कुछ भी नहीं किया ना इन्होंने। इंडिया में अगर वही चीज़ वेरिएशन दे दे तो खरीदने वाले भी तो बहुत हैं। लोग एंडोवियर खरीदने वाले थे, आज फॉर्च्यूनर देख लो 35 से 50 लाख की है। एंडोवियर भी सेम सेगमेंट भी थी, लेकिन नहीं खरीद पा रहे लोग। इन लोगों ने छोड़ दिया, मेहता ने छोड़ दिया। बट फिर भी रीज़न तो देखो एक ही लगता है, इनको 40,000 करोड़ का लॉस हुआ इंडिया में। इतने सारे प्लांट बना लिए थे इन लोगों ने, प्रोडक्शन हो गया, तो एंड टाइम पे इन लोगों को छोड़ना ही पड़ा मार्केट। बस मेरे को कुछ बातें कहनी थी एंड देन से मेरे को समझ में फिर भी नहीं आ रहा है कि इन लोगों ने छोड़ा क्यों। देखो इतने 40,000 करोड़ का लॉस हुआ, 4,000 करोड़ की 40,000 करोड़। यार मैं फिगर अच्छे भूल जाता हूँ, ध्यान ही नहीं रहते, सुनता ही क्यों भर पे, बोले ही मत करके इतने का लॉस हुआ, कुछ तो लॉस हुआ। चलो ठीक है, फिर भी यार अपने को वीडियो बनाने का मतलब था और तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का मतलब था, तो एंड देन हियर आई गिव इट टू यू। तो प्रॉपर रीज़न किसी को नहीं पता। आप 10 वीडियो देखोगे तो उसमें कहेंगे कि 3 रीज़न थे, ये रीज़न थे, वो रीज़न थे, फलाना ढिमकाना कुछ नहीं था। एक बस ये इंडियन मार्केट को नहीं समझ पाए, इनको लॉस हो गया बहुत तगड़ा वाला, बस सिंपल सी बात। और ये हिम्मत हार गए, धक धक इनकी हार्ट बीट बंद हो गई एंड देन इनको इंडिया छोड़ना पड़ा। फिर बाहर कहीं और जाके सर्वाइव कर लिया, ठीक है।